हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? जी, यस, हालेलुया। हालेलुया। यस। तो प्रभु का धन्यवाद है सही। कि आज प्रभु की दासी वचन नहीं कर रही, तो आज मैं वचन करूंगा और हम कुछ खास बातों को आज सीखेंगे। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो प्रतिदिन हमको संभालता है, प्रतिदिन हमें आशीष देता है, प्रतिदिन हमें संगति करने का बल देता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संसार से चुनकर अपने पतवंतों में बैठा दिया है ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक सवाल से शुरू करने वाला हूं। जब हम किसी के नीचे काम करते हैं सर आपकी आवाज और कट के आ रही है बिल्कुल। जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? जी पास्टर जी, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू ब्रदर। आपका शायद नेटवर्क में होगा इशू, तो आप थोड़ा जो नेटवर्क में आ जाए। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे, जब हम नीचे किसी के नीचे काम करते हैं तो क्या हम उसकी सुनते हैं? हालेलुया। तो आज हम सुनने पर विचार करेंगे। और हम जब काम करते हैं तो हम सुनते हैं। और जब तक एक बच्चा अपने टीचर की सुनेगा नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं। जब तक एक काम करने वाला अपने मालिक की सुनेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको सैलरी नहीं मिल सकती। इसी तरह जब तक हम यीशु की नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। हालेलुया। तो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है। तो हम परमेश्वर की कलीसिया है, दुल्हन है। तो जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे की सुनती है। तो यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, तो हमें अपने दूल्हे की आवाज को सुनना है। हालेलुया। तो हम पढ़ लेंगे एक वचन, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रोमिया की बुक्स, उसका 9 अध्याय, उसकी हम 17 वचन से पढ़ेंगे। रोमिया उसका 10 अध्याय, सॉरी 10 अध्याय उसका 17। यहां पर क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम क्या सुन रहे हैं और हमें क्या सुनना चाहिए, वो हमारे अंदर आता है। अगर हम वचन सुन रहे हैं तो विश्वास की धारें हमारे जीवन से बह उठेगी। अगर हम लोगों की बात सुनते हैं, उनकी नेगेटिव बातों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें पैदा हो जाएंगी। तो मेरे प्रियो, आज हमें सुनना किसको है, और जिसके द्वारा हमें जीवन में विश्वास आने पाए। और वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आज हम सुन रहे हैं? आज बहुत सी बातें ऐसी है कि जब हम 2-4 जन बैठ जाते हैं तो हम इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके सब हिसाब से हमारे अंदर वो बातें प्रवेश होती है और हमारा विश्वास का सिर वो नीचे गिरता है। तो वचन में साफ करके लिख दिया है
कि हमें सुनना सिर्फ तो सिर्फ खुदा के वचन से ही है। तो जब हम बैठते हैं तो खुदा के वचन की बातें करनी है, जब हम बैठते हैं तो प्रार्थना करनी है। प्रभु का वचन यूं बताता है कि हमें जो भी कुछ करना है वो मसीह के नाम में ही करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा ने हमें उधार दिया है, खुदा ने हमें बीमारियों से छुटकारा देकर हमें चुन लिया है। तो आज हमें किस बात को हम सुनते हैं? तो आज हम वचन को सीखेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी हम 1 वर्ष से पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि यरूशलेम के भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। हालेलुया। क्या कहलाता है? बेतसैदा। बेतसैदा। और बेतसैदे का अर्थ जो है इब्रानी में कि वह दया का घर और अनुग्रह का घर। इसका मतलब क्या है इस नाम का? दया का घर और अनुग्रह का घर। अब ये अनुग्रह का घर है, दया का घर है, और वचन में लिखा है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और लंग वाले पानी को हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। और आगे लिखा है 5वीं में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर के वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचने पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो ये है कि यीशु के सुनने से जिंदगी में चमत्कार होता है। हालेलुया। क्या? यीशु की सुनने से जिंदगी में चमत्कार होता है। हालेलुया। तो हमने वचन पढ़ दिया, हम इसके बातों को सीखेंगे। और ये एक बेतसैदा है जो इब्रानी भाषा में कहलाता है, और इसका जो अर्थ है वो है कि दया का घर, यानी कि अनुग्रह का घर। अब ये घर कौन सा है? अनुग्रह का, दया का। और इस दया के घर में लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, सब कुछ है। और इस दया के घर में एक सबसे बड़ा बीमार जो 38 साल से है वो पड़ा है, पर रह कहां रहा है वो? एक मैक मुझे खोलकर कोई बताता कि हम सीखेंगे। हमने क्या सीखा है, थोड़ा मुझे कर समझ नहीं आपको आ रही। ये 36 साल का बीमार है और रह कहां रहा है वो? बेतसैदा में। बेतसैदा में। बेतसैदा का अर्थ क्या है?
अनुग्रह का घर, दया का घर। अनुग्रह का घर, दया का घर, है ना। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ यही है कि वो दया का घर है। और दया के घर में बीमार कितने साल हो गया है? 38 वर्ष। 38 वर्ष हो चुके हैं बीमारी की हालत में, और रह कहां रहा है? अनुग्रह के घर में। इसका मतलब है कि वो 38 साल उसको हो चुके हैं, वो बात को सुन नहीं रहा, वो वचन को फॉलो नहीं कर रहा, और वो 38 साल उसको निकल चुके हैं, जिनके सब अपने छोड़ गए हैं, वो मरने की कगार पर है। उनके पास एक आशा है कि जब पानी हिलेगा तो मैं उसमें जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा, पर वो इस हालत में उसके 38 वर्ष निकल चुके हैं, पर वो चंगा नहीं हो रहा। वो बीमारी और बिगड़ती जा रही है, वो दिन प्रतिदिन और उसकी हालात बिगड़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, और वो एक आशा में बैठा है कि मैं जाऊंगा और मैं उस पानी में उतरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। बहुत से लोग जो उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको छोड़ चुके हैं, पर वो एक आशा में जी रहा है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। पर वो डिपेंड किस पर है? तालाब पर, पानी के ऊपर, कि मैं उतरूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। आज बड़ी बात मेरे प्रियो आज मसीह जन में भी है। क्या है? हम दया के घर में तो है, हमने तौबा तो कर ली है, हम बाइबल तो रोज पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, पर हमारा आत्मिक स्थिर अभी भी तक बीमारी की हालत में है। हम कई साल उसी दिशा में गुजार रहे हैं, हमारा आत्मिक लेवल बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम यीशु की सुन नहीं रहे। यीशु कुछ और बोल रहा है, हम अपनी मर्जी से कुछ और कर रहे हैं। उसको दया के घर पर रहते हुए 38 वर्ष हो चुके हैं, मगर वो उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। आज कई बार हम संगति भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर हमारे अंदर वो बातें अभी भी चल रही हैं, अभी भी हमारे अंदर करवाहट है, अभी भी हमारे अंदर जेलस है, अभी भी हमारे अंदर वो बातें हैं एक दूसरे की निंदा करने की, अभी भी हमारे बात चुगली करने की आदत है, क्योंकि हम रह कहां पर रहे हैं? अनुग्रह के घर पर। हम संगति रोज कर रहे हैं, हम संडे की संडे चर्च जा रहे हैं, हम अपना दान भी दे रहे हैं, पर आशीष नहीं है, क्योंकि हम यीशु को नहीं सुन रहे। और वचन में लिखा, जो यीशु की सुनेगा उसके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया। तो चमत्कार पाने के लिए हमें यीशु की सुनना पड़ेगा। जब तक हम यीशु की सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें सुनना है। ये बहुत बीमार है, इसको कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई उतर जाता है, उस दिशा में चले जाता है और वो बीमारी से शिफा पा जाता है, पर यह दरंगी फिर भी वही हालात में है। वो कहता मैं आज उतरूंगा, फिर कोई उतर जाता है, मैं आज जाऊंगा, फिर कोई उतर जाता है। उसका विश्वास कमजोर कमजोर होता जा रहा है। क्या आज भी हमारा जीवन ऐसा है? क्या आज भी हम अंदर से बीमार हैं? आज भी हमारे अंदर में वही पाप अभी तक बना हुआ है? हम बेशक संगति कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर अभी तक भी गुस्सा है? क्या अभी तक भी हम वचन की उल्लंघना कर रहे हैं? क्या अभी तक भी हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं?
हमें सोचना पड़ेगा। वचन में क्या लिखा है कि हमने पहले वर्ष क्या पढ़ा है कि सुनने से विश्वास और सुनना मसीह के वचन से है। जो यीशु को सुनेगा वो आशीष पाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो विश्वास का करता है उसको तकते रहो, यानी कि उसकी सुनो। जब हम उसकी सुनते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में चमत्कार पाने के लिए हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को सुनना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन में डिसीजन लेना है कि हम किसकी सुन रहे हैं। अगर हम यीशु की सुन रहे हैं तो यीशु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम एक वर्ष और पढ़ेंगे इसी का, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसके हम 20 वर्ष से पढ़ेंगे। हाँ, 21 से पढ़ेंगे, तो पढ़ दीजिए। और जी 38 से। नहीं 21 से, 11 की 21, यूहन्ना। चैप्टर जॉन उसका 11 अध्याय, उसकी हम 21 वर्ष से पढ़ेंगे, 21 वर्ष। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मार्था हाँ, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो तभी वो जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है तू ही है। हालेलुया। तो यहाँ इस बात को पढ़ने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर हमने एक कहानी को पढ़ा है। मार्था और मरियम का एक भाई था यूसुफ, जो मर चुका था और उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। और यीशु मसीह 4 दिन के बाद इस घर पर आया, क्योंकि अक्सर यीशु मसीह जब इस जगह पर आता था तो इस घर में टिकता था और इस परिवार से बहुत हित करता था, प्रेम करता था। और यीशु मसीह यूसुफ के मरने के बाद 4 दिन में आया और कहा कि मार्था आई कि प्रभु, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यह तो विश्वास है उसका कि अगर तू होता तो वह नहीं मरता। यह विश्वास पूरा है कि अगर तू होता तो नहीं मरता। पर अब उसका भाई मर चुका है और यीशु मसीह को बोल रही है कि अगर तू यहां पर होता तो नहीं मरता। पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि वह जी उठेगा। हाँ, वो कहती है कि यह सच बात है कि जब वो अंत का समय आएगा तो वो जी उठेगा। पर यीशु ने उससे कहा कि आगे जब हम पढ़ते हैं कि मुझे वहां ले चलो, यहां वो दफनाया गया है। तो यीशु मसीह उस जगह पर गया और उसने आवाज लगाई कि हे लाजर बाहर आ। हालेलुया। क्या बोला? हे लाजर बाहर आ। कि लाजर वहां पड़ा रहा?
नहीं, क्योंकि उसने यीशु को सुन लिया। हालेलुया, उसने यीशु को सुन लिया। उसको कब्र भी अपने भीतर नहीं रख पाई, क्योंकि वहां यीशु पहुंच गया था। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, अब यीशु की जब उसने सुन ली और वो कब्र से बाहर आ चुका है, और उसको कब्र भी अपने अंदर नहीं रख सकी, क्योंकि उसने यीशु की आवाज को सुन लिया है। आज हमारे पास यीशु कह के बुला रहा है कि हे मेरी बेटी, तू उस कब्र से बाहर आ जा, तू चिंता की कब्र से बाहर आ जा, तू बीमारी की कब्र से बाहर आ जा। यीशु हमें बुला रहा है। हम किसी की भी कब्र के, कौन की कब्र के हम बीच में है, यीशु आपके पास खड़ा होकर बुला रहा है। वो कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू कब्र से बाहर आ जा। क्या हम सुन रहे हैं? लाजर ने सुना और कब्र भी उसको अपने अंदर नहीं रख पाई, क्योंकि उसने यीशु को सुन लिया। आज सुनना बहुत जरूरी है। जब लाजर मुर्दा है, उस मुर्दा ने भी यीशु की आवाज को सुन लिया। आज बेशक हमें यह लगता कि हमारा कोई नहीं है, हम एक मुर्दा हालत में हैं, हमारे को सब छोड़ गए हैं, पर यीशु आपको आवाज लगा रहा है, मेरी सुन। जब हम उसकी सुनेंगे, हमारे विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे जो वरखिलाफ हैं, खुदा उनके विरुद्ध जंग को छेड़ देगा, क्योंकि हम किसकी सुन रहे हैं? यीशु की सुन रहे हैं। तो जो यीशु की सुनता है, प्रभु उसको प्रतिदिन प्रतिदिन उठाता जाएगा। हालेलुया। उनको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि हम यीशु मसीह हमारा बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें निराशा में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा सुनने वाला खुदा है। लाजर ने को उसने बुलाया, हे लाजर बाहर आ जा। वो कब्र से बाहर आ चुका है। आज हमें कोई भी बीमारी की कब्र हमको थामे रखी है, हमें अंदर रखा है। जब यीशु आपको बुलाएगा, तो वो बीमारी आपको पकड़े नहीं रखेगी, वो बीमारी भागेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बस हमें सुनना है, हमें खुदा की आवाज को सुनना है। मेरे प्रियो, जब हम सुनेंगे तो खुदा हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया। बहुत सी ऐसी उदाहरणें हम पढ़ते हैं, हमारा विश्वास का स्तर ऊंचा होता है। हम जब जक्की के जीवन को देखते हैं, वो एक मसूल लेने वाला था, और जैसे उसने आवाज को सुना, उसका जीवन बदला है। हालेलुया। जब हम यीशु की सुनते हैं, हमारा जीवन बदलता है। जक्की ने कहा, जक्की को यीशु ने कहा, नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर पर रहूंगा। हालेलुया। आज समय है कि हम उतर आए, अपने घमंड से उतर आए, अपनी उन बातों से हम नीचे उतर आए, क्योंकि यीशु खड़ा होकर आपको बुला रहा है, आपका नाम ले लेकर बुला रहा है। हालेलुया। वो कहता है, हे मेरी बेटी मधु, तू आ जा। हालेलुया। वो बोलता है, पास्टर बेलतला तू आ जा। वो बोल रहा है, वो धन्यवाद बोल रहा है, मेरे बेटे श्रेष्ठ तू आ जा। वो बुला रहा है, हमें बाहर आना है, हमें नीचे उतर आना है। जब हम उतरेंगे, यीशु मसीह तभी आपके घर में जाएगा, तभी वो आपके अंदर से बीमारियों को निकालेगा, तभी वो पाप को आपके अंदर से निकालेगा। हमें यीशु को अपने भीतर लेना है और उसकी आवाज को सुनना है। जक्की ने उसकी आवाज को सुना और एकदम नीचे उतर रहा। अगर वो बोलता कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं क्यों नीचे उतरूं, पर उसने यीशु की आवाज को सुना। उसको मालूम था कि जीवन देने वाला सिर्फ यीशु है, आशीष देने वाला सिर्फ यीशु है। ये जो मेरे पास पैसा है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं देगा, वो निराशा में लेकर जाएगा। पर ये जिंदगी देने वाला यीशु मेरे पास आ गया है, वो मुझे बुला रहा है, हे जक्की आज मैं तेरे घर उतरूंगा। और यीशु ने और जक्की ने एकदम उसकी आवाज को सुना और वो नीचे उतराया। उसने भीड़ को नहीं देखा, क्योंकि भीड़ उसकी सुन नहीं रही थी। वो सिर्फ कुछ देखने के लिए आ रहे थे उसके पीछे, कुछ उसके
खाने के लिए उसके पीछे थे, कुछ उसके लिए बातें करने के लिए थे। सिर्फ एक जक्की था जो उसको हृदय से देखना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि जीवन देने वाला सिर्फ यीशु है, और वो उसके लिए उस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ और कहा कि हे जक्की, नीचे उतरा। आज उतरिए, क्योंकि यीशु आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह आपके घर पर रहना चाहता है। यीशु मसीह आपके भीतर रहना चाहता है, और जो फिर आप मांगोगे खुदा आपके लिए तुरंत कर देगा। हालेलुया। वो फिर समय नहीं लगाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब पढ़ते हैं पुराने निगम में, तो लिखा कि इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुना। किसने सुना? मूसा ने। और मूसा ने वसीला बन गया इस्राएल को छुड़ाने के लिए, पर मूसा ने पहले खुदा को सुना, यीशु को सुना। क्या आज हम यीशु को सुन रहे हैं? यीशु बोलता है दुआ करनी है, पर हम वो समय गवा देते हैं। यीशु कहता है कि वचन को पढ़ना है, हम समय गवा देते हैं। यीशु कहता है संगति करना है, पर हम वो समय गवा देते हैं। हम अपने अपने कामों में उलझ जाते हैं। वो कहीं को चिंता होती है, मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, मैंने अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करना है। कई बातें हमारे जीवन में आती है, पर यीशु एक बात बोल रहा है, मेरी सुन ले। जब हम यीशु को सुन लेंगे, परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता जाएगा। हालेलुया। वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि जब तक यीशु हमारे साथ है, तब तक कोई दुनिया की ताकत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ परम पिता परमेश्वर खड़ा है, वो हमें आवाज लगा रहा है। जब हम उसकी सुनेंगे, तो खुदा हमारे सारे मनोरथों को पूरा पूरा करता जाएगा। आज सुनना है खुदा को। आज कहें प्रभु को, मैं तेरी सुनूंगा, जो तू कहेगा मैं तेरी सुनूंगा। आप अपना मन सुनने वाला बनाएं, वचन को सुनकर विश्वास को पैदा करें। और वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों ने यीशु को सुना, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ। खुदा ने उनको नीचे गिरने नहीं दिया, ऊंचा ऊंचा उठाता गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें खुदा की ही सुनना है, क्योंकि खुदा ने हमें संसार से चुन लिया है, उस पाप से निकाल दिया है, उस बातों से निकाल दिया है। इसीलिए आज खुदा चाहता है कि हम खुदा की सुने। दुनिया कुछ भी बोलती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कुछ भी बोलता है, बोलने दीजिए। एक दिन वो आपके साथ खुदा के घर में चलेगा, वो एक दिन उसका जीवन बदलेगा, क्योंकि आप खुदा की सुन रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने निर्णय लेना है कि हमें खुदा की ही सुनना है। हालेलुया। और खुदा को ही पहला स्थान देना है। जब हम पहला स्थान उसको देंगे, तो खुदा आपका आदर करेगा। हालेलुया। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पूरे बेरे में शौक को तो नमना नमेशक के तेरिया नेने मेने ने शाखा दा नमना नमसो को तेरी बेरी नमा शंदारा मना नमदरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ तेरे बच्चों के लिए खुदावंदा, तेरी दया के लिए खुदावंदा। प्रभु आप अपने बच्चों पर दया कीजिए खुदावंदा। प्रभु इनके मन को बदल दीजिए खुदावंदा। यीशु मसीह के नाम से इनको ब्लेस कीजिए खुदावंदा। प्रभु जे तेरे बच्चे प्रतिदिन बढ़ते जाएं खुदावंदा। प्रभु तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर, सारे हालात बदल जाएं खुदावंदा। एक एक जन पर मैं तेरी कृपा को चाहता हूँ। ओ प्रभु तेरी दया चाहता हूँ। ओ रिबिशा खतन मिनिमिशंदरा, तेरी बेटी सकीना को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपनी बेटी को छुइए खुदावंदा। प्रभु इनको प्रभु और बातें कर खुदावंदा। ये प्रभु धन्यवाद, तेरी आत्मा में बढ़ने पाए खुदावंदा। इनके सारी प्रभु धन्यवाद बातों को खुदावंदा आप सुने खुदावंदा,
और इसका उत्तर दीजिए खुदावंदा। अपनी बेटी को छू लीजिए खुदावंदा, सारी अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएं। ओ धन्यवाद हो प्रभु, अपने कामों के लिए खड़ा करो खुदावंदा। प्रभु सारी निराशा, सारा डर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए खुदावंदा। प्रभु मैं तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ प्रभु। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, इनका खुदावंदा प्रभु हर एक पक्ष इनकी ओर होने पाए खुदावंदा, ये तेरे बच्चे बढ़ने पाए खुदावंदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं खुदावंदा इनके घर को आशीष करता हूँ खुदावंदा, वो घर खुदावंदा कंप्लीट होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनको आशीष दे खुदावंदा। मैं प्रभु तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ प्रभु। जो तेरी बेटी प्रार्थना करती है खुदावंदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने सुना है खुदावंदा। प्रभु इनको प्रभु खुदावंदा वो प्रतिफल दे खुदावंदा, इनको फलदायी कर खुदावंदा। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा इनके जीवन में खुदावंदा प्रभु बेटे की आशीष को चाहता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा मैं तेरी दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, तेरी दया चाहता हूं। ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए खुदावंदा। रेबे शाखातारा मननमा सोको तेरे बेरे बी शंताना मननमा संदेरे बेरे बेरिया तेरे बेरे रबा रबो को तेने मेने निमी शंताना मननमा साकाताला रबा। पवित्र आत्मा जी आशीष कीजिए खुदावंदा, आशीष कीजिए खुदावंदा। ये प्रभु तेरी बेटी आशीष है खुदावंदा। मैं प्रभु सारी गड़बड़ियों को खमांड करता हूं, इनके जीवन से, इनके घर से निकल जाए प्रभु। तेरी कृपा को चाहता हूं, और जितने जुड़े लोग हैं प्रभु उन पर भी मैं तेरी कृपा चाहता हूं। अगर कोई दुखी लाचार बीमार है वो चंगे हो जाएं, जिनके पास कारोबार नहीं है प्रभु अच्छा कारोबार दीजिए खुदावंदा। और प्रभु तेरे दास पास्टर विनतलाल को, पास्टर मानव को, सिस्टर प्रेमलता को, एंटी को, प्रभु जसवंत को, और जितने भी खुदावंदा 2013 में खुदावंदा हमारे साथ प्रभु खुदावंदा बाइबल स्टडी किया है, उन पर मैं तेरी दया चाहता हूं। जो तेरे पास चले गए हैं प्रभु उनके परिवारों को तेरे हाथों में देता हूं खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद, हमें आशा है कि हम एक दिन जरूर उनसे मिलेंगे खुदावंदा। प्रभु जो धरती पर जीवित हैं प्रभु अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए खुदावंदा, वो प्रतिदिन फलवंत होने पाए खुदावंदा। जो तेरे नाम से पीछे हट चुके हैं एक बार फिर अपना नया बल दीजिए खुदावंदा, वो खुदावंदा तुझे पुकारने पाए खुदावंदा। तुम आपका आना इस धरती पर बहुत नजदीक है खुदावंदा। एक एक जन को छू ले खुदावंदा, एक एक जन को छू ले खुदावंदा, एक एक जन को छू ले खुदावंदा। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। ओरे भी शांता माना नमा सोको तेरे बिरी भी शांता ना बदरे। प्रभु मैं तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अरे बिशाका तोरा बना रबा सोका तेरे बिरी भी शांता ना माना नमा। प्रभु तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया प्रभु। धन्यवाद, हर घुटना प्रभु तेरे आगे झुकेगा, हर जुबान धन्यवाद पुकारेगी प्रभु। तू ही प्रभु है। ओ धन्यवाद। मेरे प्रियो अपने अपने लिए प्रार्थना करें, कहें प्रभु मेरे जीवन पर कृपा करें। ओ धन्यवाद, मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा कीजिए। और भाई शकोतन मैंने शकोतना मना नमा दरिया आत्मा शुद्ध मन दे। ओ तेरी कृपा को चाहता हूँ, तेरी कृपा को चाहता हूँ। सारे बंधन टूट जाए खुदावंदा, ये प्रभु ग्रुप बढ़ता जाए खुदावंदा, ये जूम मीटिंग बढ़ती जाए खुदावंदा, और लोगों को प्रभु सामर्थ्य दे वो जुड़ने पाए खुदावंदा। तेरी कृपा को चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु जी। प्रभु अपने दया के उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।